नमस्कार। बात करेंगे धनु राशि वालों की और देखेंगे कि जनवरी का महीना आप धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार का संकेत कर रहा है। इस माह में आपके लिए किस प्रकार की संभावनाएं हैं, किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज हैं और कहां पर आपको सावधानी बरतनी है। तो देखिए कि जनवरी के माह में 4 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक शुक्रदेव आपकी जन्म राशि अर्थात धनु राशि में संचरित रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है कि 5 जनवरी से आपके कर्म भाव के स्वामी, दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध आपके कुटुंब भाव से संचरित होंगे, जहां पर पहले से ही शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति का संचार हो रहा है। 14 जनवरी के बाद से सूर्यदेव भी आपके धन भाव से ही संचरित होंगे। तो जनवरी के महीने में देखा जाए तो 4 ग्रह का संचार होने वाला है और हालांकि चंद्रमा भी वहां पर संचरित होंगे 2.25 दिन के लिए, तो 5 ग्रह का संचार आपके धन भाव से होने जा रहा है। यह एक विशेष बात जनवरी माह में आप धनु राशि वालों के लिए रहने वाली है। दूसरी बात क्या है कि मंगल माह पर्यंत आपके पंचम भाव से संचरित हैं और राहु देव षष्ठ भाव से संचरित हैं एवं केतु देव आपके व्यय भाव से संचरित हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति है और इस ग्रह स्थिति में जनवरी माह में यह संकेत है कि आपका व्यक्तित्व इस समय में बड़ा ही प्रभावशाली रहेगा। लोगों के बीच में आपकी प्रशंसा होगी, लोग आपसे सकारात्मक तौर पर प्रभावित होंगे। अगर आप इस समय में अपने वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, वाणी को थोड़ा सा मधुर बना करके रखें, ओजपूर्ण वाणी आपकी हो, गंभीर वाणी हो, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी को इन्हांस करने का, पर्सनैलिटी को और अच्छा बनाने का यह बहुत ही सुंदर समय है। कई लोग समझेंगे कि पर्सनैलिटी को बनाने वाली बात कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा व्यक्ति का व्यक्तित्व है। आपके अंदर जो गुण है, आपके अंदर जो संस्कार है, उसी का प्रस्फुटन आपके व्यक्तित्व में है। आपका जो संस्कार, आपकी जो चाहत, आपका जो इंक्लिनेशन है, ये सभी मिल करके आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और अगर ये सब बातें सुंदर हो जाएं, सकारात्मक हो जाएं, तो सफलता मिलते देर नहीं लगती। ये सभी पक्ष इंटर कनेक्टेड हैं। तो व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए, इस समय में व्यक्तित्व पर ध्यान दीजिए। यह इम्प्रेसिव बने, इन सब बातों पर आप ध्यान देंगे तो उसमें सफल रहेंगे। दूसरा क्या है कि जनवरी माह में धन भाव बहुत ही एक्टिवेटेड है, तो जाहिरन इस माह में धन तो आपको आएगा, चाहे वह किसी प्रकार के स्रोत से हो। आपका कोई एफडी मैच्योर हो जाए, शेयर मार्केट में आप प्रॉफिट कमा जाएं, प्रॉपर्टी से आपको इनकम हो जाए, जो भी हो, धन किसी स्रोत से इस समय में आपको आएगा। लेकिन ध्यान यह भी रखना है कि वह किसी वाद विवाद या किसी नासमझी के कारण व्यर्थ में बर्बाद न हो जाए, क्योंकि यहाँ पर शनि और सूर्य का भी मेल होने वाला है। हालांकि बुध भी रहेंगे, जो कि दोनों के बीच में मध्यस्थता का भाव रखते हैं। उसके बाद देवगुरु भी हैं, तो स्थिति उतनी कोई बिगड़ेगी नहीं। तथापि यहाँ पर कन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट हैं, तो यह कहीं आपको नुकसान की स्थिति में भी पहुंचा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट इस समय जो हो वह बड़ा ही सोच समझ के साथ हो। लोगों को अगर आपको हेल्प करना है अवश्य कीजिए, लेकिन अगर आप उनसे रिटर्न में मनी चाह रहे हैं तो उसको लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा। दूसरा है कि वाद विवाद से आपको निश्चित रूप में इस समय में बचना चाहिए, क्योंकि व्यय भाव में केतु देव हैं और मंगल देव का भी वहां पर दृष्टि प्रभाव पहुंच रहा है। तो मंगल और केतु का प्रभाव आपके व्यय भाव में है, तो वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीजों में अगर उलझेंगे, कोर्ट केस मुकदमा में उलझेंगे, तो व्यय की स्थिति उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर आप अपने गति को बनाए रखें, अपने ओरिएंटेशन को बनाए रखें, इसको ध्यान रखें कि आप किधर जा रहे हैं। अगर आप यह कर पाते हैं तो बहुत ही सुंदर बात है और धन विषयक बातों के लिए यह महीना प्रॉमिसिंग है। तो इंटेलिजेंट वे में आप अपने धन के एस्पेक्ट को मॉनिटर करें, उसको मैनेज करें, तो जनवरी 2021 जो है वह आपके लिए बेहतर संकेत करता है।
इस समय में निर्णय जो आप लें वह सोच समझ करके लें। एक होता है कि बड़ी इम्पल्सिव डिसीजन के साथ कुछ काम करना, उससे आप बचें। मन में अभी बहुत तीव्र इच्छा होगी कि यह काम कर लिया जाए या इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर लिया जाए या कोई नया काम इस समय में शुरू कर लिया जाए, तो बिना सोच समझ के साथ कोई निर्णय अभी नहीं करना है। आपको रैश डिसीजन लेंगे तो उससे जो है आपको नुकसान की स्थिति प्राप्त होगी। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कोई नया कार्य नहीं करना है, अवश्य करना है, लेकिन धैर्य के साथ उस पर विचार करना है और अगर जरूरी लगे तो अपने हित परिजन के बीच में या एक्सपर्ट या प्रोफेशनल लोगों के बीच में जा करके उनके साथ विचार विमर्श कर लेना अच्छा रहेगा, ताकि आप अपने निर्णय को इवेल्युएट कर पाएं। उसके बाद उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वह टाइम का हो या पैसा का हो, तो कोई विशेष परेशानी नहीं रहेगी। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी करें सोच समझ करके करें तो बेहतर रहेगा और लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, धन की भी स्थिति अच्छी रहेगी। जहां तक विदेश जाने की बात है तो इस समय में थोड़ा सा अगर संभव हो तो रुका जाए, क्योंकि वहां पर जाकर के आपको किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन या चोट आदि की संभावना बनती है। इन्वेस्टमेंट के ख्याल से भी यह समय उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि बैड इन्वेस्टमेंट हो जाए। लेकिन यदि आपको फिर भी विदेश वगैरह जाना है या लोन लेना है तो ये सब बातें स्मूथली हो जाएं, इसके लिए बजरंगबली का आप स्मरण करें, बजरंगवान का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत ही सुंदर बात रहेगी। हालांकि गणपति जी का भी आप स्मरण करेंगे तो वह भी बहुत बेहतर परिणाम देगा। कामकाज और नौकरी विषयक बातों के लिए जनवरी का महीना उत्तम है। इस माह में आपको पावर, पोस्ट, पोजीशन की प्राप्ति संभव है, धन की प्राप्ति संभव है, प्रमोशन होने की भी अच्छी संभावना इस माह में बनती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2021 में जनवरी का महीना बहुत ही प्रॉमिसिंग है और इस माह में आपके रिचेज में, आपके संपन्नता में, आपके सुख शांति में बढ़ोतरी होने जा रही है। लेकिन सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि बड़े लोगों के साथ वाद विवाद न करें, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े में न फंसें, पिता का सम्मान करें, कुटुंब में सौहार्दपूर्ण स्थिति बनाए रखें तो फिर विशेष परेशानी नहीं रहेगी। और हाँ, इस माह में अपने प्रियतम के साथ, प्रिय व्यक्ति के साथ अच्छे और मधुर संबंध के साथ रहेंगे तो बहुत आपको आनंद आएगा। इसलिए आप अपने प्रेमी जनों के साथ मधुर संबंध बना करके रखें और नववर्ष में खूब उन्नति करें।